Why wait for a doctor to explain when you can understand your own blood report? आज मैं आपको CBC का एक cheat code देने वाला हूँ. Hi everyone, I'm Dr. Yokesh Arul and I'm currently working in MAMC Super Specialty Hospital which is GB Pant and trust me मेरे को इतना ज़्यादा messages आता है कि मेरे CBC में ये है, मेरा CBC में वो है. Today I'm going to simplify it for you in one single step. अब हर CBC रिपोर्ट में 3 सेक्टर होता है. First is the complete blood count and then comes the total leukocyte count and then comes the platelet count. अब हर सेल के लिए एक अलग फंक्शन होता है, so let's understand the use before we go into the report. Number 1 is the red blood cells. देखो हमारे बॉडी में red blood cells होता है which is known as the RBCs. तो इनका काम ये होता है to carry oxygen throughout our body. So जब आप सांस लेते हो the oxygen sticks to the RBC and that is transported throughout our body. So अगर आपकी RBCs बहुत कम है you tend to feel tired, dizziness, ये सारे symptoms आपको होगा. अब ये वैल्यू मेल्स और फीमेल्स में काफ़ी अलग होता है. For men we consider around 13.5 to 17 as normal and for women it's 12 to 15. जब ये वैल्यू से नीचे होता है वी कॉल दिस एज एनीमिया एंड जब ये वैल्यू से ज़्यादा होता है वी कॉल दिस एज पॉलीसाइथेमिया. अब एनीमिया का काफ़ी सारा कॉजेज है. लेट्स से आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है फॉर वुमेन स्पेशली मेंस्ट्रुअल लॉस, या अगर आपके पेट में कोई अल्सर है वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, या कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन. सो दीज आर द वेरी कॉमन कॉजेज ऑफ एनीमिया. एंड नंबर 2 इज पॉलीसाइथेमिया, जब आपकी आरबीसीज काफ़ी ज़्यादा है एंड दिस इज वेरी कॉमनली सीन इन स्मोकर्स. एंड मेरे को अभी भी याद है आई स्टिल फाउंड आउट अ पेशेंट वाज स्मोकिंग जस्ट बाय सीइंग अ सीबीसी रिपोर्ट. नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स. अब ये समझ लेना ये हमारे बॉडी का सोल्जर्स जैसे हैं. सो जब भी आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट इन्फेस्ट होता है द काउंट्स इंक्रीज. सो व्हेनेवर आई गेट अ पेशेंट विद फीवर द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई सी इज द WBC काउंट. अगर मान लो आपकी काउंट इज अराउंड 16,000 देन वी कॉल दिस एज अ माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन. बट इफ इट गोज अराउंड 20,000, 25,000 we consider this as a serious infection. अब हाई WBC काउंट के लिए काफ़ी सारे कॉजेज भी है लाइक इन्फ्लेमेशन, मैलिग्नेंसीज, बट डोंट थिंक जस्ट बिकॉज आई हैव अ हाई WBC काउंट इट्स कंप्लीटली abnormal. अब ये काफ़ी सब्जेक्टिव है. नाउ इफ 4,000 to 11,000 इज अ नॉर्मल रेंज, इफ इट्स अराउंड 13K, 14K इट्स फाइन. बट अगर मान लो इट्स अराउंड 18K there is some ongoing issue. On the contrary, low WBC count can be seen in weak immunity or because of some medication or also in infections like typhoid, malaria and dengue. Now comes the DLC. अब मैंने क्या बोला? WBC is like the soldiers. अब there are types of soldiers. जैसे पुलिस में होता है DSP, Assistant Commissioner, Commissioner. So in the same way we have neutrophils, lymphocytes, monocytes. अब ये सारे सेल्स के लिए अलग अलग काम है. Now let's say you have a bacterial infection. वहाँ neutrophils बढ़ेगा. Now let's say you have a viral infection. वहाँ lymphocytes बढ़ेगा. Now let's say you have a chronic infection जो सालों से चल रहा है. वहाँ मोनोसाइट्स बढ़ेगा. सो हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक कारण और कॉज है. उसके बाद आता है एसिनोफिल्स. अगर आपके एसिनोफिल्स बहुत ज़्यादा है इट इज़ अ वेरी हाई चांस दैट यू हैव अ पैरासिटिक इन्फेक्शन और यू आर एलर्जिक टू समथिंग. लाइक रिसेंटली आई डिड अ ब्लड काउंट एंड आई फाउंड माई एसिनोफिल्स टू बी हाई बिकॉज आई यूजली हैव एन एलर्जिक इशू. सो अगर आपकी एसिनोफिल्स काफ़ी ज़्यादा है एंड इफ यू डोंट हैव एलर्जीज देन देयर इज अ चांस दैट यू माइट हैव अ पैरासिटिक इन्फेक्शन. बट अगर आपको ऑलरेडी एलर्जी की इशूज है देन इट्स कंप्लीटली फाइन. जस्ट ट्राई टू कंट्रोल योर एलर्जीज. एंड नेक्स्ट ऑन द लिस्ट कम्स बेसोफिल्स. अब दिस इज ऑल्सो इंक्रीज्ड इन एलर्जीज बट ये उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है. And next on the list is platelet count. अगर मान लो आपको कोई चोट लगा है उस जगह से bleeding तो definitely होगा. Now in order to stop this bleeding, the platelets is the only cell which will stop. अब ये platelets help करता है clot formation. अगर आप ध्यान से देखोगे whenever you have a wound वहाँ एक black color का clot जैसा form होता है, right? So this process is actually initiated by the platelets. अब platelet का normal range है 1.5 to 4.5 lakhs. अगर मान लो आपके platelet बहुत कम है there's a very high chance कोई infection हो. वैसे low प्लेटलेट काउंट को बहुत ज्यादा कॉजेज है बट हमारे देश में द मोस्ट कॉमन कॉज इज डेंगू. डेंगू के बाद आता है नॉर्मल वायरल फीवर या कोई भी क्रॉनिक डिजीज लाइक रोमेटॉइड आर्थराइटिस और एनी अदर. हाई प्लेटलेट काउंट इन जनरल काफी रेयर है बट अगर मान लो आपकी प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा है इट इज यूजुअली बिकॉज ऑफ एन इन्फेक्शन बट उसका भी अदर कॉजेस है. बट डोंट वरी अबाउट दैट. इफ यू आर हैविंग एनी सिम्टम्स और इश्यूज प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर. Now let's try to understand a report with an example. पहले आता है RBC count. Now this is 4.5 lakhs which is normal, right? उसके बाद आता है hemoglobin. अब इस रिपोर्ट में it's 11.3 which is slightly lower than the normal range so it's completely fine. उसके बाद आता है 5 terms.
PCV, MCV, MCH, MCHC, and RDW. Now, this gives you an in-depth analysis of your hemoglobin. So, let me teach you about that. अब पहले समझते हैं कि what is PCV. PCV मतलब packed cell volume. अब कुछ रिपोर्ट्स में इसको हेमाटोक्रिट भी बोलते हैं. Now, ये बेसिकली कहता है कि हमारे खून में कितनी रेड ब्लड सेल्स हैं. मेल्स में नॉर्मल वैल्यू होता है 40 to 54 एंड फीमेल्स में नॉर्मल वैल्यू होता है 36 to 48. अब लो हेमाटोक्रिट इज यूजुअली सीन इन एनीमिया या कोई ब्लड लॉस एंड हाई हेमाटोक्रिट इज कॉमनली सीन इन डिहाइड्रेशन एंड स्मोकिंग. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर इन डेंगू. आपको बस एक चीज में ध्यान रखना पड़ेगा दैट इफ योर PCV इज हाई प्लीज कंज्यूम वाटर. अब समझते हैं तीन कॉम्प्लेक्स चीज MCV, MCH, MCHC, and trust me, even basic MBBS doctors are not aware of this because they are not exposed to a lot of patients. But now I'm going to simplify it for you. MCV मतलब mean corpuscular volume. ये basically बताता है the size of an RBC. So if it is like less than 80 or 70, इसका ये मतलब है कि RBC काफी छोटा है and this is commonly seen in iron deficiency anemia and thalassemia. But अगर आपकी RBC काफी बड़ा है due to a lot of pathological processes, this is commonly seen in B12 and folate deficiency, जो काफी common है in vegetarians. And next comes MCH, which is mean corpuscular hemoglobin. ये भी same चीज बताता है. If it's low, it means it's microcytic anemia. मतलब RBCs भी कम है and आपके RBCs काफी छोटे हैं, which is commonly seen in iron deficiency, thalassemia. And if it's high, macrocytic मतलब बड़ा है, which is B12 folate deficiency in vegetarians. अब MCHC, this is not very important, so I would not recommend you guys to go into it. This is more like a complex term which we see in hematologists and labs, and इसको देखने के लिए आपको एक clinical background चाहिए, so skip that. Next comes RDW, red cell distribution width. ये basically ये बता दे the variation in size of hemoglobin. अगर मान लो एक बड़ा है, एक छोटा है, एक बड़ा है, तो variation काफी ज़्यादा है. So the RDW goes high. अब ये कहाँ देखने को मिलता है? It is seen in iron, B12, folate deficiency and mixed anemias. So अगर मान लो आपको iron deficiency anemia, bleeding ज़्यादा हो रहा है और आप vegetarian भी हो, so you have B12 folate deficiency also. So if your RDW is high, it could be any of these one causes which is iron, B12, folate deficiency. अगर आपका RDW normal है, it is usually seen in chronic anemias like thalassemia minor. But don't worry about that. अगर आपकी RDW normal है and you're anemic, don't think कि हाँ मेरे को कोई chronic चीज है. Doesn't work that way. This also is commonly seen in iron, B12, folate deficiencies too. Now let's go back to understanding our blood report. So यहाँ the PCV is 38, which is normal. Then we see the MCV, mean corpuscular volume, which is 85, normal range के अंदर है, so it's fine. MCH is 25, slightly low, so microcytic के तरफ जा रहा है, मतलब iron deficiency वगैरह हो सकता है. MCHC is again, I told you to ignore this part, but again वो भी similar background का ही है. And next comes the RDW. Here the RDW is increased, which is 15, again pointing us towards iron, B12 or folate deficiency. And then comes neutrophil. Now this is increased in bacterial infections. उसके बाद आता है lymphocytes. ये बढ़ जाता है in viral infections. Next is monocytes. This is commonly increased in chronic diseases. काफी rare है, so chill out. And then comes eosinophils. Trust me, I see a lot of patients जो बोलते हैं यार मेरा तो eosinophil काफी ज़्यादा है, मैं क्या करूँ? Relax. 99% of the time you might be just allergic to something. Parasitical infections भी हो सकता है, but they are quite rare. And next comes the platelet count. Now this is slightly high, which is 4.1 lakhs. थोड़ा सा borderline है, so chillax. It's nothing much. Don't need to panic about it. And this is one important factor which is known as ESR. अब ये factor बहुत सारे doctors ignore करते हैं. Now this is not very specific, but ये काफी important है. देखो अगर मान लो आपकी blood एक test tube में है, we will measure कि ये blood cells कितनी जल्दी settle होता है. So if it settles down fast, it really means that there is some active inflammation in your body. मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है. अब इसका मोस्ट कॉमन कॉज है इन्फेक्शन जो क्रॉनिक है, लाइक TB और एनी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में भी हो सकता है, या तो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस. अब इंक्रीज्ड ESR के लिए काफी ज्यादा कॉजेज है. नाउ हियर द वैल्यू इज जस्ट 31, थोड़ा सा ज्यादा है. Now this is not a number to be panicky about, but if it's above 40, 50, especially above 60, that means there is some big issue. But अगर आपका constantly reports around 40, 50 आ रहा है, this also indicates there is an underlying infection or some inflammation going in the body. अब मैं liver function test, kidney function test में short में बता देता हूँ. See, in a LFT you have to look at the SGPT, SGOT.
अगर SGPT SGOT काफी रेज्ड है, इट मीन्स आपकी लिवर सेल्स में कुछ डैमेज हो रहा है। नाउ इफ योर अल्कलाइन फॉस्फेटेस इज इंक्रीज्ड, इट बेसिकली मीन्स आपके लिवर के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, बेशक वो पत्थर की वजह से हो या कोई भी बाइल डक्ट डैमेज की वजह से हो। बट जब आपका अल्कलाइन फॉस्फेटेस ज्यादा है, इट बेसिकली मीन्स आपके लिवर के अंदर कहीं ना कहीं एक ऑब्स्ट्रक्शन है। सो मेक श्योर टू गेट अ अल्ट्रासाउंड डन। एंड लास्टली, किडनी फंक्शन टेस्ट व्हिच इज द यूरिया एंड क्रिएटिन। इफ योर क्रिएटिन इज वेरी हाई, प्लीज गेट एन अल्ट्रासाउंड ऑफ द किडनी, क्योंकि आपकी किडनी साइज अगर बहुत छोटा है, इट इज अ हाई चांस दैट यू हैव डेवलप्ड CKD, which is chronic kidney disease, and you have to consult a doctor to take adequate medications. And अगर आप diabetic हो and if your age is above 50, please make sure to get this urinary test which is known as urinary ACR and consult your physician, because ये एक specific marker है, like an early marker for kidney damage. And I just want to give a disclaimer, please don't replace a doctor and try to read all the reports by your own. अगर आपको कोई भी वैल्यू बहुत confusing या abnormal लग रहा है, please talk to a doctor and do reply in the comment box. I will try to reply to as many comments as possible. So I still get so many WhatsApp messages on how to read reports. They send it to me. So अगर आपके family group में कोई भी है who has blood reports, do share this video to them so that they can read their own reports, because कभी कभार doctors also miss out on small things.